अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नंबर 10। प्रीवियस क्लास में हमने बिल्स टू पे को ज़रा एक्सप्लोर किया था और आज हम ये देख रहे होंगे कि क्रेडिट नोट्स हमने किस तरह से बनाने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई इनवॉइस की प्राइस ज़्यादा हो गई है या कुछ भी इशू हो गया, डिस्काउंट की बात हो गई है, तो ये हमने क्रेडिट नोट को बड़ा प्रैक्टिकली समझ लिया था। इसको हमने देख भी लिया था इनवॉइसेस वाले सेक्शन में। बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होगा कि पहले हम क्या कर रहे थे कि अपने क्लाइंट को क्रेडिट नोट इशू कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे कि अपने सप्लायर को कर रहे होंगे। ये बात हो गई। और फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम परचेज़ ऑर्डर जनरेट करेंगे और परचेज़ ऑर्डर के क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। और प्रोसेसेस के बाद किस तरह से हम पेमेंट्स को देख रहे होंगे, उसमें सिंगल पेमेंट्स होंगी, बैच पेमेंट्स के ऑप्शंस होंगे, इन सब को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये ज़रा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो क्रेडिट नोट के बाद ख़ास तौर पे ज़रा आपने अटेंटिवली ये क्लास लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे बिल्स टू पे को एक्सप्लोर किया था। हम यहाँ पे अगर बिज़नेस सेक्शन में जाएं और बिल्स टू पे क्लिक करें, ये ज़रा मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि अभी आपकी पेस बढ़ जानी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम टाइम में हम ज़्यादा कुछ कवर कर लें। ये जैसे ही हमारे पास ये विंडो ओपन होती है तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं आप। अच्छा, एक और मैं आपको बात क्लियर कर दूँ, ये तीन मैंने पहले ऑलरेडी अभी पे कर दिए हैं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, इस तरह से है कि मैं आपको पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ कि ओवरव्यू चेंज होता रहता है, बट कॉन्सेप्ट जो है वो तकरीबन सेम ही रहता है। कोई परेशानी नहीं लेनी। फॉर एग्जांपल आपको फ्यूचर को देखने को मिले कि यहाँ पे कुछ टैब्स बन गई हैं, यहाँ पे न्यू बिल की, ड्राफ्ट बिल की, ये मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ पे जब आप ये एरो पे क्लिक करेंगे ना, ये न्यू बिल के साथ वाले, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा कि भाई रिपीटिंग बिल को भी हमने देख लिया था कि क्रेडिट नोट, न्यू क्रेडिट नोट को हमने किस तरह से ऐड करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की ये एक्चुअली उसी तरह से है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि हम यहाँ पे अपना फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्या करेंगे, अपना किसी नाम लिखेंगे अपने सप्लायर का, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसकी एक कॉपी या आप कह लें कि एक न्यू विंडो यहाँ पे साथ डुप्लीकेट बना लेता हूँ और उसका भी बिल्स टू पे निकाल लेते हैं कि हम जो है ना एक तरीके से चल पड़े। ये हमने यहाँ पे क्या किया, बिल्स टू पे निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे कौन कौन से सप्लायर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो दो हमने ऐड किए थे ना, मिस्टर अली और मिस्टर राशिद, इनको तो हमने कर दिया। अभी मिसाल के तौर पे ये कैपिटल कैब है ना, ये भी हमारा क्या कहते हैं कि हमारा सप्लायर ही है, या बे साइड होल सेल, ये भी हमारा। तो बे साइड होल सेल को हम या फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मेन विंडो में आता हूँ और यहाँ पे आप सर्च करेंगे बे। जैसे ही आ गया तो ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसकी ये आज की डेट आ रही है, यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हैं, क्रेडिट नोट नंबर या कुछ इस तरह करके 0012 जो भी है। और इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे अब ये भी हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे क्या चीज़ें ले रहे हैं, तो बेहतर होता है कि ये हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। ये एक्चुअली हम इससे क्या परचेजेस कर रहे हैं जनाब, हम इससे ले रहे हैं गोल्फ बॉल्स वाइट सिंगल्स। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये जो 840 की ये इनवॉइस है ना, ये इसने एक्चुअली जो हमने इसको पे करना है, ये एक्चुअली थे कितने थे, 800 थे। तो हमसे क्या हो गया कि 40 जो है ना हमने ज़्यादा पे कर दिया, ठीक है। ये 40 हमसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई। तो हम क्या करेंगे, अभी 40 का एक क्रेडिट नोट यहाँ पे बनाएंगे। मेन विंडो में आते हैं और यहाँ पे हम कह देते हैं कि ओवर चार्ज, ये मैं डिस्क्रिप्शन ही लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी क्वांटिटी 1 है और यहाँ पे यूनिट प्राइस इसका देख लेते हैं कि यूनिट प्राइस इसका कौन सा था। यूनिट प्राइस है इसकी, ठीक है। हम यही आइटम ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हम एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे शुरू से ही। ये यहाँ पे गोल्फ बॉल जो वाइट सिंगल है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अभी मैं यूनिट प्राइस को और क्वांटिटी को ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे ये है हमारे पास 10 की क्वांटिटी है, ठीक है जी, क्लियर। अभी थोड़ी सी हमारी अमाउंट में फ़र्क आ गया, ठीक है, बट ये कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं कि ये 50.40 का क्रेडिट नोट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। अच्छा, अभी समझिएगा कि यहाँ पे भी आप सेम अमाउंट लिख दें, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है,
वो हमें प्रॉम्प्ट दे देगा जहाँ पे कोई एरर हम करने वाले होंगे। इस क्रेडिट नोट की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए ये कवर करवा रहा हूँ कि हम पहले इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिट नोट हो गया। यहाँ पे अगर आप सेव करना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं क्या करता हूँ इसको डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर देता हूँ, अप्रूव कर देता हूँ कि हम क्रेडिट नोट को डायरेक्टली अप्रूव कर रहे हैं। अप्रूव करते हैं तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, समझिएगा इस पॉइंट को, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो 50.40 आप एडजस्ट करवाना चाह रहे हो, क्या आपने ये जो पहले, समझिएगा एक्चुअली ये अवेटिंग पेमेंट है, अभी हमने इसको पेमेंट नहीं की, ये 840 की। वो कह रहा है कि क्या आप इसी में से एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं। जब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 40.40 लिखेंगे ना, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी और यहाँ से जो हमारा बिल या ड्यू अमाउंट है ना वो भी कम हो जाएगी। एक हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कैश रिफ़ंड पे क्लिक करें, ठीक है। हम उसको कहें कि भाई ये छोड़ें, ये जो है ना एडजस्टमेंट हम नहीं करवा रहे, आप हमें कैश ही रिफ़ंड करें। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे कौन सा बैंक अकाउंट जिसमें आए और यहाँ पे रेफरेंस लिख देंगे। ये क्लियर हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाते हैं। एक्चुअली अभी हम रिफ़ंड की तरफ नहीं जाते और हम इसको इस इनवॉइस के साथ, ये जो इनवॉइस थी ना GB1 वाइट, इसके साथ इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एलोकेट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। जिस तरह ही हम एलोकेट क्रेडिट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये समझ रहे हैं। अभी इसको यहाँ पे मैं न्यू टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। ये हमारा 50.40 का क्रेडिट नोट हमने जनरेट कर दिया। यहाँ पे आके मैं इसको न्यू विंडो में ओपन करता हूँ। इसको ज़रा समझते हैं। अभी ये समझिएगा। अभी ये देख लें, पहले इनवॉइस क्या थी हमारी 840 थी और ये यहाँ पे बता रहा है कि ये भाई क्रेडिट नोट 31 अगस्त को हमने दिया और ये 50.40 से जो हमारी अमाउंट दी है वो कम हो गई। दोनों सिनेरियो देख लें एक बार। जो क्रेडिट नोट हमने अपने कस्टमर को भेजा था उसमें क्या हो रहा था कि हम कस्टमर को रिफ़ंड कर रहे थे या इनवॉइसेस में एडजस्ट कर रहे थे। वो लायबिलिटी आप कह सकते हैं वो हमारे एंड पे थी, ठीक है। अभी हमने अपने सप्लायर से कांटेक्ट किया है। सप्लायर से हमने कांटेक्ट किस तरह से किया कि भाई सप्लायर ने हमें कुछ चीज़ें गलत भेज दी, ठीक है, या जो है ना पैसे इनवॉइस में ज़्यादा लिखे गए जो कि हमने उनको देने हैं। तो उससे क्या हुआ कि भाई हम अभी अपने सप्लायर को क्रेडिट नोट देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में ज़रूर रख लेना है। मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको ये सब कुछ क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप बिल ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी आ जाते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा बात है कि फॉर एग्जांपल यही आप इनवॉइस को कॉपी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप कॉपी करें और सिर्फ वहाँ पे आपको अपने फिर सप्लायर का नेम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक एडिशनल बात मैंने आपको बता दी। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ अपनी मेन फील्ड में और यहाँ पे मैं इस पर डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे बिज़नेस में जाना था हमने और बिज़नेस में जाके हम बिल्स टू पे पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। बिल्स टू पे में हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये क्रेडिट नोट ऐड हो गया है। और क्योंकि ये पेड और ये ड्यू में क्यों ज़ीरो आ रहा है भला, ये इसलिए ज़ीरो आ रहा है क्योंकि हमने इसको इनवॉइस के साथ एडजस्ट कर दिया। ये समझ आ गई। और यहाँ पे ये देख भी सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट साइन भी आपको नज़र आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रेडिट नोट तक जो बात है वो सब आपको क्लियर हो गई है। अभी हम बढ़ने लगे हैं अपने परचेज़ ऑर्डर्स की तरफ। यहाँ पे डैशबोर्ड में आएंगे आप, ठीक है। और परचेज़ ऑर्डर में जाने से पहले हम ज़रा परचेज़ ऑर्डर्स की सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स में हम वहीं से जाएंगे, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं लेकिन बताना ज़रूरी है, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे आएँ और ये हमारे पास इनवॉइस सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में देख लें। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये हमें बता रहा है कि परचेज़ ऑर्डर होगा तो ये 008 मतलब कि पहले 7 हम जनरेट कर चुके हैं, प्रीफिक्स उसका PO होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बात है। इसको कैंसिल कर दें और यहाँ पे ऑप्शन में आके यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। और ये हमें बता रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर ड्राफ्ट होगा तो उसका ड्राफ्ट परचेज़ ऑर्डर लिखा हुआ होगा। जब हम प्रिंट कर रहे होंगे या ईमेल कर रहे होंगे अपने सप्लायर को, परचेज़ ऑर्डर होगा तो पहले परचेज़ ऑर्डर होगा, ठीक है। ये क्लियर होगी ना बातें। चलें इसको जनाब हम
दोबारा इग्नोर करते हैं, कैंसिल कर दें जिसे, ठीक है, क्योंकि हम ये सारा कुछ पहले कवर कर चुके हैं। अभी बिज़नेस में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले परचेज़ ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ परचेज़ ओवरव्यू आ रहा है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। ड्राफ्ट में हमारे पास कोई नहीं है, अवेटिंग अप्रूवल्स में भी कोई नहीं है, अवेटिंग पेमेंट्स में है जो कि हमने पेमेंट्स करनी है। ओवरड्यू का क्या मतलब कि जो ऑलरेडी डेट जिनकी गुजर गई और अभी तक हमने पे नहीं किया। और नीचे ये बार की भी आपको समझ आ गई थी कि अगर हम इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो फ्यूचर में अपकमिंग हमारे बिल्स आने वाले हैं जो हमने पे करना है उनकी डिटेल्स आ रही होंगी। क्लियर। दोबारा बिजनेस में आते हैं, यहाँ पे अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी परचेज़ ऑर्डर्स का, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी ज़रा देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये देख लें ज़रा। सबसे पहले आप ये विंडो देखें, पहले ऑल आ रहा है, ड्राफ्ट में एक पड़ा हुआ है, अवेटिंग अप्रूवल में कोई नहीं है, अप्रूव में और बिल्ड में। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़रा आपको इसका मैकेनिज़्म समझा दूँ कि ये परचेज़ ऑर्डर्स का तरीक़ाकार कैसे स्टार्ट होता है और ये एंड कहाँ पे होता है। समझिएगा, सबसे पहले हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको गुड्स की ज़रूरत है, ठीक है। हमने कांटेक्ट किया अपने सप्लायर से, हमने कहा भाई हमें ये चीज़ें चाहिए। अगर हम उससे कांटेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसको परचेज़ ऑर्डर देंगे, एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई होगी कि भाई हमें आपने ये चीज़ें देनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक्चुअली ये ड्राफ्ट में पड़ा है, पहले आप समझ लें। पहले हमने ड्राफ्ट परचेज़ ऑर्डर बना दिया। ड्राफ्ट परचेज़ ऑर्डर बनाने के बाद जिस अथॉरिटी ने भी, जिस डेजिग्नेशन वाले बंदे ने उसको अप्रूव करना था उसने अप्रूव भी कर दिया। अप्रूव करने के बाद उसने होना है बिल, ठीक है। अच्छा, किस बिल कब होगा पहले ये समझिएगा। बिल तब होगा जब हमारे पास चीज़ें आ जाएं, गुड्स आ जाएं, हम उनको रिकॉन्साइल कर लें कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, हमें गो हेड मिल जाए, तो हम फिर बिल क्रिएट करेंगे, ठीक है। और बिल जब हम अप्रूव कर देंगे तो तब वो परचेज़ इनवॉइस बनेगा और वो हमारे कौन से सेक्शन में आएगा, ये बिज़नेस पे क्लिक करेंगे तो बिल्स टू पे में आ रहा होगा। अभी जब तक हम उसे अप्रूव नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वो जब तक यहाँ पे बिल्ड नहीं करेंगे तब तक वो इनवॉइस नहीं बनेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये जो ऑलरेडी हमारे पास ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप अभी इस काबिल हो गए हैं कि आपके पास कोई भी इनवॉइस आए, ड्राफ्ट हो, परचेज़ ऑर्डर हो, तो आप उसे फिल कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास परचेज़ ऑर्डर ऑलरेडी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, ये देखें ये ड्राफ्ट आ रहा है स्टेटस में, सेंड नहीं हुआ, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमने क्लिक किया और अभी इसकी फील्ड्स हमारे पास ओपन आ गई हैं। और समझिएगा इसे, ये ड्राफ्ट आ रहा है स्टेटस, इसको हम सेंड कर सकते हैं, इधर से प्रिंट कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। ऑप्शंस में या तो डिलीट कर लें या कॉपी कर लें, और साथ यहाँ पे कॉपी अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमें अपना सप्लायर चेंज करना पड़े। ये डिम्पल वेयर हाउस आ गया। यहाँ पे हम डिलीवरी डेट ज़रूर डालेंगे, और डिलीवरी डेट चले तब डाल लेते हैं हम जब फॉर एग्जांपल हम उसको अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेंसी आ गई, टैक्स इंक्लूसिव आ रहा है, चलें इट्स ऑल राइट। ये हम इनसे 3 आइटम्स ख़रीद रहे हैं। ये जो वाइट बॉल्स हैं, गोल्फ 6 का पैक है, 3 का पैक है, वाइट सिंगल बॉल है, तो ये 10-10 की क्वांटिटी है और हमारे पास जो टोटल अमाउंट बन रही है वो 362 बन रही है। ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि ये सारा एक आप कह सकते हैं कि सारा अजम्पशंस की बेस पे ही है, तो लेकिन रियल में ही ऐसे होगा। लेकिन समझने के लिए आप देख सकते हैं कि इसको स्टोर्स में देना है, ये बता रहा है कि रेगुलर ऑर्डर्स डिलीवर टू वेयर हाउस, टेलीफोन नंबर ये है, पोस्टल एड्रेस ये है, तो ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ कि डिलीवरी डेट डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है ना 21 सितंबर है डेट, तो मैं इसको पहली तो बात ये है कि आज की डेट हम डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 31 अगस्त आज की डेट हो गई, और डिलीवरी डेट हम डाल देते हैं कि भाई अगले महीने की, आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 14 तारीख, लाइक 15 दिन बाद ऑलमोस्ट इतना कह लें कि हमारे पास ये डिलीवरी डेट जो है ना, हम 14 अक्टूबर से पहले पहले ना सितंबर करना चाहिए, एक इतना लेट नहीं, हमारे पास 14 सितंबर से पहले पहले हमारे पास डिलीवरी आ जाए। ये परचेज़ ऑर्डर का नंबर आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं जी, अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूँ अगर, तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम इसको सेव एज़ ड्राफ्ट कर दें, सेव एज़ ड्राफ्ट तो ऑलरेडी है,
यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल, ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राफ्ट से निकल के ये अप्रूवल वाले सेक्शन में आ गया। ये क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग होगी इसी। अभी ये जो अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल है, हम इसको ओपन करेंगे और इसको हम यहीं से क्या करेंगे, इसको हम अप्रूव कर देंगे। ठीक है, हम बिल्कुल नीचे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको हम अप्रूव कर देते हैं। राइट, अभी अगली टैब में जाएंगे तो ये देखें अभी क्या हुआ, ये हमारे पास चलें। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, अगले वाले मैं विंडो में आ रहा हूँ और यहाँ बिज़नेस में जाके हम यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, परचेज़ ऑर्डर्स में आते हैं और देखते हैं कि ये वाला जो फॉर एग्जाम्पल परचेज़ ऑर्डर था, पहले क्या था, ड्राफ्ट में था, अभी ये अप्रूव इसका स्टेटस हो गया। क्लियर अंडरस्टैंडिंग। दोबारा मैं अपनी मेन विंडो में आता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, देखिएगा ऑप्शंस हमारे पास क्या आ रहे हैं कि अभी हम क्या करने वाले हैं कि इस बिल को फॉर एग्जांपल हम सेंड कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप इसका प्रिंट लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो मार्क एज सेंड ना करें, आप इसे फ़िलहाल ऐसे ही प्रिंट ले लें। आप ये मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ कि ज़्यादातर क्या हो रहा होता है। ये डाउनलोड हो गया, इसको ज़रा हम ओपन कर लेते हैं। ये इस तरह से ये परचेज़ ऑर्डर देख रहे हैं। अब ये परचेज़ ऑर्डर पहले हमने ड्राफ्ट बनाया, बाद में इसको अप्रूव किया और हमने अभी इसको यहाँ से डाउनलोड किया और अपना जो क्लाइंट है उसको हमने मैन्युअली ईमेल कर दिया। एक तो ये तरीका है। अच्छा, उसने क्या किया फिर कि ये सारी आइटम्स उसने देखी कि भाई ये चीज़ हमें आ गई है, रिक्वायरमेंट्स हमारे, फॉर एग्जांपल हम क्लाइंट हैं, हम कंपनी क्लाइंट हैं और वो सप्लायर ने देखा, उसने हमें ये सारी चीज़ें भिजवा दी। ठीक है, परचेज़ ऑर्डर के हिसाब से। अभी हम क्या करेंगे, अब बिल की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये प्रिंट करके, मैंने आपको ईमेल का बताया ना, अब यहाँ से भी सेंड का ऑप्शन आपके पास होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप उसकी ईमेल लिखें, यहीं से ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। सेंड मी या कॉपी, मुझे भी कॉपी आ जाएगी, इस तरह की ये डिटेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और इसको मार्क एज अभी बिल में करने वाला हूँ। ठीक है, या इसको हम सेंड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं सेंड भी अपनी ही ईमेल पे कर देता हूँ। ये प्रोसेस समझना है आपने, ये थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट है, तो इसको ज़रा एहतियात से समझिएगा। तो इसको मैं सेंड कर देता हूँ। जब मैंने सेंड किया तो यहाँ पे देख लें कि परचेज़ ऑर्डर सेंड। अगली विंडो में आते हैं, दोबारा से इसको ज़रा हम रिफ़्रेश कर लेते हैं जनाब, बिल्स टू पे में, सॉरी परचेज़ ऑर्डर्स में क्लिक करना था। अभी तो बिल्स टू पे में आएगा ही नहीं ना, बिजनेस परचेज़ ऑर्डर्स। अभी देख लें, सबसे पहले ड्राफ्ट से चला, अप्रूव हुआ और हमने उस बिल को सेंड कर दिया। क्लियर हो गया, ये सेंड हो गया। अभी वो अपनी चीज़ें देखेगा, हमें भेजेगा, तो हम इसको मार्क एज बिल करेंगे। हम दोबारा अपनी मेन विंडो में आते हैं और यहाँ पे अभी इसी को जो हमने सेंड किया था ना, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस में देखें हैं, एडिट, डिलीट, कॉपी टू अनमार्क्ड एज सेंड, ये भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, मार्क एज बिल्ड कर देंगे हमने इसको। और यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉपी परचेज ऑर्डर टू द ड्राफ्ट बिल, नहीं, हमें इसके करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको मार्क एज बिल कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये हमारे पास बिल हो गया जी। ठीक है, दोबारा हम दूसरी विंडो में आते हैं और यहाँ पे इसको दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है। ये देखें, अभी स्टेटस क्या आ रहा है, बिल्ड का स्टेटस हमारे पास आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसी मेन वाली मैं विंडो में आता हूँ और यहाँ पे बिज़नेस में आते हुए परचेज़ ऑर्डर्स में क्लिक करते हैं। ठीक है, परचेज़ ऑर्डर्स में क्लिक करने के बाद अप्रूव में 5 हैं, बिल्ड में हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पे बिल्ड में क्लिक कर लेता हूँ। ये देख लें जी, अभी ये है जी डिम्पल वेयर हाउस, यही था जिसको हमने किया। अभी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जो कि बिल्ड को हमने किया है। ठीक है, अभी हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास इसकी डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि भाई हम इसको सेंड कर दें, प्रिंट कर दें, ऑप्शंस, एडिट, मार्क एज अनबिल्ड, ये हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बिजनेस सेक्शन में जाके बिल्स टू पे पे क्लिक करते हैं। सही, बस ये विंडो ओपन हो जाए। अच्छा,
अभी यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये ऑल हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं और यहाँ पे हम अवेटिंग पेमेंट्स में आ रहे हैं। अभी हमने क्या करना क्या है कि वो जो अभी हमने अपनी बनाई है ना, जो ड्राफ्ट वाली बनाई थी, उसको हमने इस बिल टू पे में लेके आना। उसका क्या तरीकाकार होगा अभी हम उसको देखेंगे। ठीक है जी, ये बिल हो गया। ये वाला मैं अभी मेन वाली विंडो में आ गया हूँ। ये डिटेल्स हमने देख ली कि ये सारी डिटेल्स ओके हैं। यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से हमने ये जो बिल्ड वाला है इसको अभी सेंड कर दिया। ठीक है, ये परचेज ऑर्डर सेंड हो गया। अभी हम दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पे बिल्स टू पे में। अभी मैं आपको ईमेल वाला इसलिए नहीं दिखा रहा कि ऑब्वियसली कि पहले हम देख चुके हैं और हमने आपको प्रिंट करके भी दिखा दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मार्क एज बिल्ड पे। ठीक है, मार्क एज बिल पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास विंडो ओपन हुई है जिसमें ये कह रहा है कि कॉपी परचेज ऑर्डर टू ड्राफ्ट बिल। समझिएगा इस बात को, अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करते कि इसको कॉपी कर दें आप ड्राफ्ट बिल में, तो क्या होगा। मैं दूसरी विंडो में भी जा रहा हूँ और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी ये बिज़नेस में जाके और बिल्स टू पे में गया हूँ। पहले हम कहाँ पे थे, मेन विंडो में परचेज ऑर्डर्स में। अभी हमने उस परचेज ऑर्डर्स को कहाँ पे लेके आना है, बिल्स टू पे में। ये प्रोसेस है, समझिए इसे। बिल्स टू पे में जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विंडो ओपन होती है। तो अगर मैं उस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करूँगा, कौन से वाले ऑप्शन पे, अगर इस पे ऑप्शन पे क्लिक नहीं करूँगा तो यहाँ पे आके ये हमें यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मेन विंडो में आता हूँ। जब आपने मार्क एज बिल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे, कॉपी परचेज ऑर्डर टू आप बिल ड्राफ्ट बिल। यहाँ पे हमने कर दिया ओके। ठीक है, जब हमने इसे ओके किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परचेज ऑर्डर हैज़ बीन मार्क्ड एज बिल। यहाँ पे मार्क्ड एज बिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, अभी दोबारा से जाएं अगर यहाँ पे और इसको दोबारा से हम रिफ़्रेश करें तो देखते हैं कि क्या आया या नहीं आया, या हमें वो वहाँ से अप्रूव करना पड़ेगा पहले। तो हम देख लेते हैं। एक्चुअली लिंक बनाना ज़रूरी है, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आप फंस सकते हैं। अभी तक यहाँ पे वो बिल हमें शो नहीं हुआ, ड्राफ्ट में भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, दोबारा मेन विंडो में आते हैं और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इसी बिल को अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो न्यू बिल, अभी देखें यहाँ पे न्यू बिल लिखा हुआ है बिल्स टू पे वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको आके सेव करें, यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो ड्राफ्ट में आ जाएगा, अप्रूव करेंगे तो डायरेक्ट अप्रूव में जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव एज ड्राफ्ट किया तो अभी हमें वो उस सेक्शन में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ज़रा, ये ले। ठीक है, अभी ये वही हमारे पास विंडो ओपन हो गई है। कौन सी वाली, ये वाली ओपन हो गई। इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ये ड्राफ्ट में अभी आ रहा है। ये देख रहे हैं, क्लियर हो गया। ये अभी हमारे पास ड्यू है, पे नहीं हुआ। इसको पेमेंट वाला सेक्शन भी अभी हम देख लेंगे। दोबारा से मैं मेन वाली कैटेगरी में आ रहा हूँ और यहाँ तक ज़रा प्रोसेस समझिए। हमने परचेज़ ऑर्डर का ड्राफ्ट बनाया, हमने फिर उसको अप्रूव किया, उसको हमने सेंड किया, देन उसको हमने बिल में लेके आए। ठीक है, अब ये बिल से हम इसको अप्रूव करेंगे एंड देन उसकी पेमेंट वाले सेक्शन की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया। ये ड्राफ्ट में मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास ड्राफ्ट वाला ओपन हो गया। इसमें हम कोई चेंजेस तो नहीं करना चाह रहे, नहीं कोई ऐसी चेंजेस नहीं करना चाह रहे, और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट आके अप्रूव कर देता हूँ। यहाँ पे ये एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है कि भाई ड्यू डेट तो आपने डाली नहीं, तो यहाँ पे हम ड्यू डेट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो ये अगला महीना है, इसकी हम फॉर एग्जांपल डाल देते हैं जी 20th। ऐसे ही ड्यू डेट हम डाल रहे हैं, जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस सप्लायर के साथ तय हुई हैं कि भाई हम आपको इतने डेज़ में पेमेंट कर देंगे। तो अभी मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ और ये अप्रूव हो जाएगा। जब भी एरर आता है तो बस साथ रीज़न भी बताता है कि भाई ये रीज़न है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये यहाँ पे अभी मैं दूसरी विंडो में आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। ये क्या होगा, ड्राफ्ट से निकल के अभी अप्रूवल वाले सेक्शन से भी निकल के अवेटिंग पेमेंट्स में चला गया होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली उसको अप्रूव कर दिया हुआ है। ये देख लें, पहले 15 इन्वॉइसेस थी, अभी क्या है यहाँ पे स्टेटस भी अवेटिंग अप्रूवल आ रहा है।
ये उसकी अमाउंट ड्यू आ रही है, ये अमाउंट ड्यू की डेट आ रही है, और ये जिस डेट को फॉर एग्जांपल हमने ये सारा प्रोसेस किया वो डेट आ रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम मेन विंडो में आ रहे हैं और ये है पेमेंट वाला सेक्शन। पेमेंट वाला सेक्शन मैं आपको इस तरह से बताना चाहूँगा, यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं कि यहाँ से आप कोई भी पर्टिकुलरली, ये तो पेड हो गई, जो पे नहीं हुई वेटिंग पेमेंट है वहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है, अब वहाँ से चले जाएं। मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डिम्पल वेयर हाउस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने एक्चुअली किया क्या है, जो बिल्स टू पे है ना, उसमें जो हमारी अवेटिंग पेमेंट वाली ट्रांजैक्शन थी सप्लायर के साथ, वो मैंने ओपन कर ली। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल इसको आप बिल ऑप्शंस पे देखें तो भाई इसको क्या रिपीट करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, क्रेडिट नोट ऐड करना है तो वो आपके पास ऑप्शन है, प्रिंट करके ईमेल करना है वो कर लें। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहीं से डायरेक्ट इंडिविजुअल पेमेंट कर सकते हैं। पहले मैं आपको इंडिविजुअल पेमेंट बता दूँ, बाद में मैं आपको बैच पेमेंट का बताता हूँ। ये पेमेंट अमाउंट तो यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे तरीक़ाकार मैं आपको बताऊँ जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है, प्रैक्टिकली ये यूज़ होता है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, मैं दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ कि आप जाते हैं जी बिल्स टू पे में। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आप इस टैब में जाते हैं, ऑल वाली टैब में नहीं, अवेटिंग पेमेंट्स वाली में डायरेक्ट, इसमें सारी हमारे पास वो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जिनको हमने पे करना है। अभी यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये डिम्पल वेयर हाउस को पे करना था, ये अमाउंट हमारी ओवरड्यू हो चुकी हुई है, ये यंग ब्रोज ट्रांसपोर्ट वाली, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी इसकी हम इंडिविजुअली पेमेंट करने वाले हैं। इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये कोई भी फॉर एग्जांपल आइटम कोड नहीं है, डिलीवरी है रिसेप्शन फर्नीचर की, तो हमने ये अकाउंट इसको दिया हुआ है पोस्टेज फ्रेट एंड कोरियर का, टैक्स रेट इसको ये दिया है, इस लोकेशन इसकी हमने ये सिलेक्ट की हुई है, और यहाँ पे अमाउंट पेड वही आ रही है। यहाँ पे डेट हम डालेंगे, फॉर एग्जांपल आज को हम पे कर रहे हैं 31 अगस्त को। पेड फ्रॉम कौन से बैंक अकाउंट से आप पे करना चाह रहे हैं, हम बिज़नेस बैंक अकाउंट से पे करना चाह रहे हैं। रेफरेंस आप कर दें, फॉर एग्जांपल डिलीवरी चार्जेस या कुछ भी ऐसा, डिलीवरी एंड फ्रेट चार्जेस, ये आपने कर दिया। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आगे ऐड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। जब यहाँ पे आपने ऐड पेमेंट पे क्लिक किया तो अभी देखते हैं हमारे पास अगली विंडो किस तरह से ओपन हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी वो वाली ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे नहीं देख रहे होंगे जो 30 अगस्त को पेंडिंग थी, उसको हम पेड में जाके देखते हैं। और पेड में आप देख लें कि ये वाली कहाँ गई, ये वाली जो हमने अभी पे की है, कौन सी पे की हमने, ये यंग ब्रोज वाली, ये देख लें। ये ड्यू कब थी, इसकी डेट कब ये ओपन हुई थी, और इसको हमने 125 वाली जो अमाउंट है वो पे कर दी। कब पे की, 31 अगस्त को, आज की डेट में पे की। क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई इसकी, ऑल राइट। अच्छा, अभी मैं आने वाला हूँ जी दोबारा अपनी मेन कैटेगरी में। बात तो एक ही है, बिज़नेस में आते हैं और यहाँ पे बिल्स टू पे में आते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये सिंगल पेमेंट का बताया है, यहाँ पे प्रैक्टिकली सिंगल पेमेंट्स ही होती हैं, लेकिन एक बैच पेमेंट का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वेटिंग पेमेंट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे अगर आपका ये प्लान बनता है कि फॉर एग्जांपल हम ये डिम्पल पेमेंट्स हो गया, ये कैब को हो गया, यहाँ पे उसके बाद फॉर एग्जांपल ये जिसको हमने बे साइड होलसेल वाला है, इसको हमने क्रेडिट नोट भी किया था इसका, हम इन तीन को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम या तो इनका क्या कर लें कि प्लान डेट पे क्लिक कर लें, या यहाँ पे मार्क मेक पेमेंट पे क्लिक कर लें। यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। मतलब ये 3 पेमेंट्स हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको कनेक्ट में जाके पहले बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ज़ीरो के सिस्टम से डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे ऑनलाइन सारा सिस्टम कर रहे हैं या प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे चूज़ एंड बैंक अकाउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बैंक अकाउंट है, पेमेंट मेथड हमने चूज़ किया कि फॉर एग्जांपल क्रिएट पेमेंट फ़ाइल हम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें अभी ये, और जब हमने क्रिएट पेमेंट फ़ाइल पे क्लिक कर दिया ना तो इसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि भाई ये डिम्पल वेयर हाउस का अकाउंट नंबर नहीं है, ये इनका भी अकाउंट नंबर नहीं है। तो आप पहले इनका जो है ना कोई अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, यहाँ पे आप पेमेंट डेट आपने डाली टुडे की, यहाँ पे डिटेल्स रेफरेंस डाला,
एंड देन यहाँ पे आपने क्रिएट पेमेंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई भी अकाउंट ऐसे कह लें कि यहाँ पे लिख दिया। हालांकि हमें क्या करना चाहिए, हमें कनेक्ट में जाना चाहिए जहाँ से जहाँ से हमने देखा था कि किस तरह हम अपने सप्लायर को ऐड करेंगे। ये मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकल कुछ अकाउंट नंबर क्रिएट कर दिए, अभी कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पे हम क्रिएट पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। ये ऑप्शन या इन पे अगर आप क्लिक करते हैं ना, ये देख लें अभी ये हमारे पास योर बिल पेमेंट वाज सक्सेसफुल। अभी हमारे ज़ीरो के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से डायरेक्टली इन अकाउंट्स में पेमेंट चली गई। अभी क्या करते हैं, दोबारा मैं दूसरी विंडो में आता हूँ और यहाँ पे पेड वाले स्टेटस को अपडेट करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टेटस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये देखें, वेटिंग पेमेंट्स में पहले 15 थी, अभी हमारे पास 3 रह गई। और ये हमारे पास जो अमाउंट्स हैं उसकी डेट के हिसाब से ये देख लें, ये अमाउंट पे हो गई, ये अमाउंट पे हो गई। यहाँ पे इस तरह नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट है वो आ रही हूँ, डेट वाइज यहाँ पे हिसाब किताब है, तो डेट वाइज ही सारा काम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया अंडरस्टैंडिंग। चलें अभी हम क्या करने वाले हैं, हाँ एक चीज़ हमारी रह गई थी वो मुझे आपको बतानी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ये पे किया था और हमने मिसाल के तौर पे पे किया किसे भला, ये यंग ब्रोज को पे किया। इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने ओपन किया। यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे आते हुए ना आप यहाँ पे प्रिंट PDF करें और अपने जो क्लाइंट है उसको आप ईमेल कर दें। ठीक है, उसको रेमिटेंस एडवाइस जो है ना आप उसे पे कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सिंगल पेमेंट, बैच पेमेंट, किस तरह से क्लाइंट्स को ईमेल करनी है, कैसे हमने परचेज ऑर्डर बनाना है और एट द एंड तक प्रोसेस तक चलना है। ठीक है, पेमेंट्स वाले सेक्शन में हमारा रिपोर्ट वाला सेगमेंट रह गया था, उसको ज़रा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। अकाउंटिंग में आते हैं और यहाँ पे हम रिपोर्ट्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने रिसीवेबल्स की रिपोर्ट्स को देखा था ना, वैसे ही कुछ होंगी और कोई परेशानी की बात नहीं, इट्स क्वाइट सिंपल। और ये भी आपको पता है कि एजिंग रिपोर्ट्स किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रिसीवेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, इसी तरह जो पेबल रिपोर्ट होती हैं उनको भी इंपॉर्टेंट समझा जाता है कि हमें ये पता चले कि कितना टाइम हो गया है कि हमने अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे नहीं दिए, जिनको हमने अभी पैसे पे करने हैं, कितना कितना टाइम हो गया है। अच्छा, उसमें 2 ही रिपोर्ट हैं जी इंपॉर्टेंट। एक तो हमारे पास है जी एजेड रिसीवेबल्स एंड एजेड पेबल्स रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल रिपोर्ट को देख लेते हैं, एजेड पेबल्स रिपोर्ट को, और फिर हम समरी रिपोर्ट्स को देख लेंगे। ये वैसे ही होंगी जिस तरह हमने रिसीवेबल्स में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये विंडो हमारी ओपन होती है, तो इसको ज़रा हम एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल देख लेते हैं कि डेट जो है वो आज की डेट आ रही है हमारे पास। देन एजिंग पीरियड जो हैं, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीरियड्स की हमने बात की थी ना कि 1 2 3 4 हमारे पास पीरियड्स आ रहे हों, जिसको हम यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई यहाँ पे मेरे पास 3 पीरियड्स आ रहे हों और यहाँ पे मंथ आ रहा है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे वीक भी किया जा सकता है, लेकिन वीक को प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। प्रैक्टिकली मंथली हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। और यहाँ पे एक है कि अगर आप ये कहते हैं कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स ना लिखा आ रहा हो, उसकी जगह पे लिखा आ रहा हो कि जनवरी 2022 दिसंबर इस तरह कुछ हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, बल्कि करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये चेंजेस की, अप्लाई करते हैं और यहाँ पे इसको हम ज़रा अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी, जैसे ही हमने यहाँ पे अपडेट की तो यहाँ पे ये देख लें कि हमारे पास उस तरह से डिटेल्स आ रही हैं। पहले क्या आ रहा है कि ये हमारे पास हमारा सप्लायर आ रहा है। ठीक है, और ये डेट आ रही है, इस तरह से ये आगे डेट आ रही है और इस तरह से ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। एक्चुअल चीज़ क्या है जी, करंट हमारे ये हैं जो हमने पे करने हैं। इसके अलावा अगस्त में पे करने वाले ये थे, जुलाई में हम जुलाई को पे करने थे, लेकिन अभी तक हमने नहीं पे किए, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लग रही, कन्फ्यूजिंग ज़्यादा लग रहा है। तो दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं और इसकी जगह ये जो डेट रेंज थी ना, यहाँ पे पीरियड नंबर कर देते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉलम देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ से अगर आप ऐड करना चाहें कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमरी पर्सन ऐड कर लें और यहाँ पे आप ऐड कर लें मोबाइल या फ़ोन, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, या मोबाइल फ़ोन की जगह आप ईमेल कर लें।
तो हम इन सब को मैंने 9 कॉलम ऐड कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देते हैं। जैसे ही हमने इसको अपडेट किया तो हमारे पास इस तरह से ये कुछ आ गया। इसको मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ। उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको, अगर फुल स्क्रीन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे पास सबसे पहले क्या आ रहा है जी, ये मेरे पास क्लाइंट नेम आ रहा है, फिर प्राइमरी पर्सन का नेम आ रहा है, ईमेल एड्रेस आ रही है। अभी यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, सेव एज़ कर दें, एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में, समरी बनाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमारी मैनेजमेंट ये रिपोर्ट चाहती है कि भाई मुझे बताएं कि किन किन को हमने पैसे नहीं दिए, किन को 1 महीना हुआ है, करंट कौन से हैं, 2 महीने किन को हो गए हैं और उससे ओल्डर कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास इस तरह से डिटेल्स आ सकती हैं। रीऑर्डर कॉलम का ये ऑप्शन होता है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई सबसे पहले लेट से आप कहते हैं जी इनवॉइस डेट आए, तो आप इसको ड्रैग करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे। ये इस तरह ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिनको आप इनको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हम दोबारा से आते हैं अकाउंटिंग में, रिपोर्ट्स वाले सेगमेंट्स में, और देन हम यहाँ पे अभी समरी की बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये फेवरेटीज़ में ही आ रही है तो हम यहीं से देख लेते हैं। ज़्यादातर जो फेवरेटीज़ वाली होती हैं, यहाँ पे आप भी अगर फेवरेटीज़ में कोई ऐड करना चाहें तो सिंपल आपने यहाँ पे स्टैरिक पे क्लिक करना है और वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एजेड पेबल समरी पे क्लिक कर देता हूँ जी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है हम देख लेते हैं जी, ये हमारे पास समरी रिपोर्ट आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये सबसे ज़्यादा काम वाली है जी, ठीक है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे मैक्सिमम क्या करेंगे कि कॉलम्स की सेटिंग्स को देख लेंगे, कॉलम्स कौन कौन से ऐड करने हैं। उसी तरीके से ईमेल ऐड कर लें, मोबाइल ऐड कर लें, कॉन्टैक्ट अकाउंट नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी पर्सन ऐड कर लें, और यहाँ पे आपने ये कुछ ऐड कर लिया, ठीक है। पीरियड 4 मंथ ही ठीक है। ग्रुप बाय डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, समराइज बाय करना चाह रहे हैं, ये आपका अपने ऑप्शन है, इनको भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे अपडेट किया, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आए, एक्सेल में यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर लिया जी इसे, ये एक्सपोर्ट हो गई यहाँ पे। एंड देन किधर गई, ये हमारे पास ये एक्सपोर्ट हो गई, यही है। इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ये उसकी सारी हेडिंग आ रही है, ठीक है। इसकी हम पहले फॉर्मेटिंग देखेंगे, फ़िल्टर लगा के, ये देखें हमारे पास, देखें। अच्छा, मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताता चलूँ कि इसकी शॉर्ट की होती है जूम करने की, Ctrl+Alt+। अच्छा, एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, वो ये है कि किसी भी कंपनी में, चाहे आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ERP का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको अगर एक्सेल पे वर्किंग नहीं आती तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये टोटल आ रहे हैं। करंट मंथ, करंट की अगर बात करें तो कितने हमारे ड्यू हैं, 1 महीने में, अगले में कितने ड्यू हैं, उससे अगले में कितने ड्यू हैं, 2 मंथ्स में कितने हो गए हैं जिनको, और ये हमारे टोटल आ रहे हैं। और अगर टोटल के अगर परसेंटेजेस देखें तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे करंट में लेस देन 1 मंथ और 1 मंथ में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये नॉमिनल से हैं। तो इस तरह से हम इन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है कि एजेड पेएबल की सारी समरी आ रही है हमारे क्रेडिटर्स की, ठीक है। यहाँ से क्या करें, अगर मोबाइल नंबर नहीं ऐड तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर हमने कॉन्टैक्ट्स में जाके अगर ऐड किए होते तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे होते, ईमेल एड्रेसेस आ रहे होते। हमने क्या करना था, सिंपली यहाँ पे फ़िल्टर लगाना था। और अगर हम उनको कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट कर लें, या इन्वॉइसेस करना चाह रहे हैं, कोई भी ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, या मोबाइल के थ्रू कॉल्स करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन होता। और यहाँ पे हम इनको तो कॉल कर सकते हैं और बाकी को भी कॉल कर लेते हैं अगर जहाँ पे वो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल होती। तो जब भी आप अपने कस्टमर्स को, कॉन्टैक्ट्स में कस्टमर्स हों या आपके सप्लायर्स हों, दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखें जो कि आपको एंड तक फ़ायदा दे, ठीक है जी। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में।